संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। संत मत है क्या, इस पे थोड़ा प्रकाश डाला है संतों ने, हम उसी को ले रहे हैं। संतों का मत यानी संतों का विचार। संत कभी किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर प्रवचन नहीं करते। वह जो कुछ अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हैं, अनुभव करते हैं, वही कहते हैं और वही लिखते हैं। जो किछु देखा लिखा सोई भाखा, ज्ञान दीपक उर अंतर राखा। दरिया साहिब बिहार के अमरलोक के संत हुए हैं और भाषा भी अपनी रही यहीं की है। जो किछु देखा लिखा सोई भाखा। दरिया साहब कहते हैं, भाई जो मैंने देखा है मैंने वही लिखा है, भाखा मैंने वही कहा है। ज्ञान दीपक उर अंतर रखा। परमात्मा का प्राप्ति का, उसका नूर का प्रकाश जो नूर है वह ज्ञान रूप मेरे अंदर हृदय में प्रकट हुआ है।
उसके प्रकाश में मैंने जो अनुभव किया है मैंने वही कहा है। अनुभव कथी कबीर ने, अनुभव बोले हंस, बिना अनुभव कथनी कथे, बूढ़ी जात है वंश। कबीर साहिब खुद मालिक हैं, अमरलोक निवासी हैं, सत्य पुरुष खुद हैं। ये चारों युगों में कबीर साहिब आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे। राजा धोंधल को सत्य उपदेश किया था, अमरलोक भेज दिया था। खेमश्री महिला थी मथुरा की, साहिब उससे मिले थे। उसके 12 सदस्य थे घर के, सभी को सत्य ज्ञान उपदेश देकर अभ्यास करवाकर सत्यलोक भेज दिया था। त्रेता में कबीर साहिब मुनिंदर नाम से आए थे। और राज दरबारी था, महाराजा रावण का विचित्र भाट, उससे मिले थे। सत्य शब्द उपदेश दिया उसको, उसकी धर्मपत्नी को दिया। महाराजा रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी को भी दिया था। कहा था, हे मंदोदरी, राजा रावण को भी हो जाए तो बड़ा अच्छा है। मंदोदरी बोली, हे साहिब, वह नहीं लेगा। साहिब बोले, मैं जाऊंगा भाई, प्रयास करके देखूंगा। साहिब गए, सफेद वस्त्रों में थे, श्वेत। महल के राज दरबार के गेट पे चौकीदार था, पहरेदार था। उसको कहा, भाई जाओ, कहो एक संत आया है राजा रावण को और तुम्हें बुलाया है, बुलाओ उसको। दरबारी बोला, हे संत जी, मेरी तो मौत लिखी है। क्यों भाई, क्या बात है? बड़ा इंकारी है। मैं जाकर कहूंगा कि बुलाया है, मुझे ही कत्ल कर देगा पहले तो, और आपकी तो मालिक सारे। खतरनाक अहंकारी व्यक्ति है। शिव जी के गण भी नहीं मिल सकते सीधे उसको, आप बुलाने की बात करते हो। साईं बोले, भाई तू जा, तुझे कुछ नहीं कहेगा, मेरा यकीन कर। चला गया। श्री रावण को बोला, हे महाराजा, गेट पे कोई साधु है श्वेत वस्त्रों में, आपको बुला रहा है। तो रावण बोला क्रोध में, उसकी इतनी हिम्मत, मुझे बुला रहा है, अभी देखता हूं कौन है वो। तलवार निकाली, नंगी करके चला है। साहिब सामने खड़े थे। रावण क्रोध में आगे बोला, तेरी इतनी हिम्मत है साधु, तो मुझे बुला सकता है। तलवार का वार किया रावण ने, साहिब ने तिनके पे उठ लिया। 70 वार किए थे रावण ने, मुनिंदर साहिब के नाम से थे।
तिनके पे उठ लिए। रावण लज्जित हो गया, पूछता है आप कौन हो? हे अहंकारी राजा रावण, मेरा पता तुझे चलेगा। श्री राम आएंगे, तेरा मस्तक काटेंगे, तेरे परिवार का विनाश करेंगे, तुझे उस दिन पता लगेगा मैं कौन था। वहां से मुनिंद्र साहिब नाम से थे साहिब, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से साहिब आए। एक महारानी थी, वो बड़ी धार्मिक विचारों की रही। साहिब ने सोचा इसका कल्याण हो जाए तो बड़ा अच्छा है। चंद्र विजय उनके पति के महाराजा का नाम था। उसने देखा कि वो संत आ रहा है, बांदी को भेज के करुणामय स्वामी को महल में बुलवाया और सेवा की, प्रणाम किया और याचना की कि मुझे वो तत्व ज्ञान आप प्रदान कर सकते हो तो कृपा करके मेरे ऊपर दया कीजिए। करुणामय स्वामी के नाम से साहिब थे, उनको पान परवाना दिया, सत्य शपथ उपदेश का बोध कराया, अभ्यास करवाया, उसका कल्याण किया। उसी युग में सौपच सुदर्शन नाम का सौपच के जाति में आया हुआ था साहिब, उसको मिले, उसका कल्याण किया। वही सौपच रहा जिसके पांडवों के अश्वमेध यज्ञ भंडारे में भोजन करने से घंटा बजा था। वही था सुदर्शन नाम का सौपच, काशीपुरी के पास आया हुआ था, उसका कल्याण किया। फिर कबीर साहिब लहर तारा तालाब पे काशी श्री गंगा का किनारा, लहरों से तालाब भर जाता था, इसीलिए लहर तारा तालाब नाम था उसका। चूंकि वचन दिया था सुदर्शन सौपच को, साहिब ने कहा था जी मेरे माता पिता को अमरलोक भेज दो, एहसान होगा। साहिब ने कहा था इस जन्म में नहीं हो सकता भाई, कभी न कभी वक्त आएगा, इनको मैं पार कर दूंगा। नीरू निम्मा मुसलमान कुल में आए हुए थे, जुलाहा परिवार में आए हुए थे। साहिब पूर्णमासी के दिन लहर तारा तालाब पे कमल के फूल पे प्रकट होते हैं बच्चे रूप में। निम्मा नीरू वहाँ से गुजर रहे थे, निम्मा उसको ले आती है बच्चे को, और वही कबीर साहिब के नाम से कलयुग में प्रकट हुए। और स्वामी रामानंद जी महाराज ब्राह्मण कुल के ऊंचे ऋषि प्रचारक थे। उन्हीं के दरबार में लंबी कथा है, बस इतना समझ लो कि उनके शिष्य बने हैं, उनके दरबार में रहे। उनके आने से 1400 ऋषि शिष्य ब्राह्मण कुल के थे, जो स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य कहलाते थे। वह दरबार छोड़ के चले गए थे कि आपने तो उसको अधिमान दे दिया, आपने उसको नाम दे दिया,
अपने जगह स्थान दे दिया, यहाँ शामिल कर दिया, छोड़ के चले गए थे वो। अनंत श्री वाणियां हैं कबीर साहिब की, अनंत। जेते पत्थर वनस्पति और गंगा की रेणु, पंडित बेचारे क्या कहें, कहें कबीर मुख बेणु। अपने श्री मुख से इतनी वाणियां बोल दी हैं, वनस्पति के पत्तों को गिन सकता तो कोई, श्री गंगा के रेत के कणों को कोई गिन सकता हो तो बता दो। इतनी वाणी छोड़ दी हैं। भिखारी श्री वाणी बोल के साहिब की भिक्षा मांग लेते हैं। किसी का भी गुरु का सत्संग हो संसार में और कबीर साहिब की वाणी न आए, ऐसा हो नहीं सकता। गवाले, चरवाहे, किसान, आम व्यक्ति, दुकानदार, आम धार्मिक स्थानों में श्रीवाणियां बोली जाती साहिब की। सरल से सरल, भेदों से भरी श्रीवाणियां हैं। क्या कहा उन्होंने? अनुभव कथी कबीर ने, अनुभव बोले हंस। मैंने जितना बोला है सारा सत्य बोला है, अनुभव का बोला है। और जो मेरे हंस आएंगे, मेरे शिष्य मेरे पंथ में जो आएंगे, वो सत्य ही बोलेंगे, अनुभव की बोलेंगे। बिना अनुभव कथनी कथे बूढ़ी जात है वंश। जो बिना सत्य के अनुभव के जो बोलेंगे, उनका वंश भी मिट जाएगा। उनकी तो बात ही क्या है। अनुभव सत्य होता है। दृष्टांत लो, पिंड में किसी ने अग्नि के बारे में पढ़ा है कि अग्नि में गर्मी होती है, अग्नि में प्रकाश होता है, अग्नि से भोजन पक जाता है, अग्नि से रोटी पकती है। उसने पढ़ा है, उसको बौद्धिक ज्ञान हो गया है कि अग्नि में गर्मी है, प्रकाश है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अग्नि का रंग कैसा है। अग्नि के निकट जाएं तो ताप कैसे देती है, अग्नि जला कैसे देती है। एक और व्यक्ति है, अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है, अग्नि के बारे में पढ़ा भी नहीं है। अग्नि जल रही थी, उसके निकट जाके बैठ गया। अब वह सर्दी में सेका कर रहा है, अग्नि को देख रहा है। अग्नि का लाल रंग है, गर्मी दे रही है। रंग कैसा है? अनुभव हो रहा है शरीर को कि गर्मी है। पढ़ने वाले को बौद्धिक ज्ञान था, अनुभवी ज्ञान नहीं था। अनपढ़ ने अनुभवी ज्ञान हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। लाल रंग है अग्नि में, गर्मी है, निकट हाथ करते हैं सेका लगता है। अनुभव हो गया, सर्दी उतार देती है। पढ़ने मात्र से बौद्धिक ज्ञान हुआ था। यथार्थ में उस अनपढ़ को अनुभव हुआ है। तोल मोल करके देखो अब सत्य कौन है, असत्य कौन है। सत्य तो वो है जो अग्नि को देख रहा है, सेका ले रहा है, गर्मी ले रहा है, ताप ले रहा है, अनुभव बता रहा है। एक पढ़ के बौद्धिक जानकारी लेके बोल रहा है। अनुभव सत्य है।
पढ़ाई लिखाई की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। पिंड में दृष्टांत ले लो, हमारी माता बहनें अनपढ़ रही पूर्व में, वह अग्नि जला के चूल्हे में सब्जी पकाती, रोटी पकाती, नमक डालती सब्जी में, सारा काम का अनुभव हो गया। एक लड़की एमए एमएससी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ी, कभी अग्नि नहीं जलाई थी, कभी रोटी नहीं पकाई थी, हॉस्टल में, यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में रही, बना बनाया खाना हॉस्टल में खाती थी। समय का योग हुआ, माता पिता ने शादी कर दी, ससुराल चली गई। अब ससुराल जाने के बाद उसकी माता ने कहा था, बेटा चाय भी बनानी पड़ेगी, भोजन भी बनाना पड़ेगा, सब्जी भी बनानी पड़ेगी, सब कुछ बनाना पड़ेगा। बोली, माता जी मैंने पुस्तक ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखा हुआ है, आप चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। अब वह ससुराल गई। 2 दिन तो कुछ कहा नहीं सासू माता ने, चलो कोई बात नहीं। तीसरे दिन बोली, बहुरानी, हाँ माता जी, जाओ बेटा चाय बना के लेके आओ। उठाई पुस्तक, गई, लिखा था कि एक पतीला लाओ, पतीला रसोई में पहले से था, पानी डालो, इतना, जितनी चाय बनानी है उतना पानी, उसमें पत्ती, चीनी और दूध सब डाल के पतीले में रख दिया चूल्हे पे। अग्नि नहीं जलाई, लकड़ी तो रखी थी वहाँ पे, लकड़ी भी लगा दी, अग्नि जलानी नहीं आती थी, प्रैक्टिकल था वो। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, बेटा बहुरानी चाय, माता जी अभी देखती हूँ। देखा तो चाय नहीं पक रही, क्या बात हो रखी भाई। गई सासू माता, बेटा चाय, कहता मम्मी देखो पुस्तक में लिखा है। पतीला भी आ गया, पानी भी डाल दिया, पत्ती डाल दी, चीनी शुगर डाल दी, चाय डाल दी, और मैंने शक्कर डाल दी, दूध डाल दिया, और चूल्हे के ऊपर रखी है, मैं क्या करूं। अरे बेटा तुझे अग्नि जलानी नहीं आती। एमए एमएससी का ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान था, अनपढ़। सासू माता बोली, बेटा अभी सामने देख। माचिस निकाली, तिल्ली जलाई, लगाई, अग्नि प्रचंड हो गई लकड़ियों में, चाय बन गई। अब सोचो, देखो जरा, अनपढ़ सासू माता ने अग्नि जला के चाय बना दी, भोजन बना दिया, वह प्रैक्टिकल थी, अनुभव था। इसका अर्थ क्या हुआ? अनुभव सत्य है। पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान अनुभव में नहीं उतारा गया तो काम नहीं आएगा। यानी चाय नहीं बना पाई वो। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ऊंची रही, सच्चा ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं हुआ था कि बनता कैसे है। सुनना है, ध्यान से सुनो। कोई खीर की महिमा गा रहा है, खीर उत्तम भोजन है, पौष्टिक भोजन है, खीर के खाने से भूख मिट जाती है, तृप्ति हो जाती है, खीर बड़ा अच्छा भोजन है, सर्वोत्तम भोजन है, गाता रहा। न तो भूख मिटी, न स्वाद का पता लगा। एक आया अनपढ़ चाचा जी, कहता भाई क्या कर रहा है? कहता जी खीर की महिमा गा रहा हूं, लेकिन काफी देर से गा रहा हूं,
न खीर आ रही है, न स्वाद आ रहा है, न भूख मिट रही है। कहता बेटा इस पतीले में इस ढक्कन के नीचे खीर रखी है, निकाली, डाली, खाई और खा के कहता हा 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 कितना मजा आया, बड़ी मीठी खीर, पेट भर गया, मौज हो गई भाई। क्या ये प्रैक्टिकल है। अब महिमा नहीं गानी पड़ेगी अनपढ़ ने, वो महिमा गाता रहो, उसकी भूख नहीं मिटनी कभी भी।